लेकिन भले ही इतने ऑफर्स दे रही है कंपनी, मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अमेजोन से इसको बाय ना करें। क्यों? मैं एक स्मार्टफोन कंपनी में काम कर चुका हूँ एक थोड़े ऊपर लेवल पे, तो हमें पता है कि मतलब प्री बुकिंग किस तरह से काम करता है। सो फाइनली द वेट इज ओवर और iQOO Neo 9 Pro की ऑफिशियल प्राइस, डिस्काउंट, ऑफर, सारी की सारी चीजें बाहर आ गई है। अभी रिसेंटली मैंने जब iQOO Neo 9 Pro के ऊपर वीडियो बनाया था तो उसमें काफी लोग ने मुझे पूछा था कि इस फोन की प्राइस क्या रहने वाली है। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये फोन आएगा 36 से 37,000 के आसपास, और काफी लोगों ने मुझे कमेंट में भी पूछा था, तो वहां पे भी मैंने यही रिप्लाई किया था कि ये फोन आपको पड़ेगा 36 से 37,000 के आसपास, इसकी ऑफिशियल लॉन्च प्राइस होगी। और जो भी डिस्काउंट्स वगैरह है वो लेके आपको ये फोन 31 से 32,000 तक पड़ सकता है। एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हाँ, 1,000 थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ये लोग ने। फोन की ऑफिशियल प्राइस बाहर आ चुकी है। हमारे मुकुल शर्मा जी ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था, या तो बोले एक्स पे एक्स कर दिया था, ऐसा ही बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं मालूम क्या बोले। और जब नाम ट्विटर से एक्स कर दिए तो फिर उसको भी कुछ अलग ही बोलना पड़ेगा। अरे इलॉन मस्क भाई बता दो क्या बोले, पहले तो ट्वीट बोलते थे, अब क्या बोले। तो ठीक है, चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो इंडिया में iQOO Neo 9 Pro का जो बेस वेरिएंट है वो 8 GB रहने वाला है। मैंने सोचा था कि जो बेस वेरिएंट होगा वही 12 GB रैम से स्टार्ट होगा, बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 8 GB इज द बेस वेरिएंट। तो उसकी प्राइस निकल के आती है 37,999, यानी कि 38,000 का ये फोन है। अब इसके ऊपर टोटल डिस्काउंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी ने इस पे एक प्री बुकिंग ऑफर रखा हुआ है। अब ये प्री बुकिंग ऑफर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेल कर सकते हो और साथ ही में आप अमेजोन पे भी अवेल कर सकते हो। अब ये ऑफर की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ, शायद ही अभी तक किसी ने इस पे वीडियो बनाया, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आपको प्री बुकिंग के लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,000 रुपया, और जब आप फोन बाय करोगे यानी कि 22 फेब को जब ये फोन लाइव होगा सेल के लिए, तब आपको इस 1,000 रुपए के बदले एक कूपन मिलेगा 2,000 रुपीज का। मतलब ये 1,000 रुपीज के पीछे आपको एक एडिशनल 1,000 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है, जो कि एक कूपन में क्लब होके कंबाइन होके 2,000 रुपीज का कूपन बन रहा है। जिस दिन ये सेल लाइव होगा और आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहां पे आपको इंस्टेंट कूपन डिस्काउंट देखने को मिलेगा 2,000 रुपीज का, जिसमें आपका 1,000 रुपया प्री बुकिंग का अमाउंट रहेगा। अब इसके अलावा एडिशनल और कौन से डिस्काउंट है, तो वो आपको मिलेगा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर 3,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट। यानी कि अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो ये फोन का प्राइस टोटल 5,000 लेस हो जाएगा, बट ये डिस्काउंट टोटल 5,000 नहीं है, क्योंकि इसमें 1,000 रुपया आपका प्री बुकिंग का भी ऐड हुआ है। यानी कि जो फोन का अमाउंट है वो 4,000 लेस हो गया है। मतलब जो बेस वेरिएंट का प्राइस है दैट इज 8 to 56 GB, जो 38,000 है वो आपको पड़ेगा अभी कितने में, 34,000 रुपीज में। और इसके अलावा जो भी लॉन्च डे पे एडिशनल जो भी ऑफर्स ये लोग देंगे वो भी आप अवेल कर सकते हो। अब वो ऑफर्स क्या होगा वो तो उसी दिन मालूम पड़ेगा जिस दिन लॉन्च होगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्री बुकिंग करके रख लो, क्योंकि शायद जो प्री बुकिंग कस्टमर है मे भी शायद उसके लिए ही सिर्फ हो ये, तो प्री बुकिंग करना विल बी अ गुड चॉइस। एंड रीजन ये है क्योंकि आप प्री बुकिंग करके रखते हो 1,000 रुपए का, राइट। तो अगर आपको नहीं लेना है फोन तो आप क्या करोगे, ये आपका पैसा वेस्ट होगा कि आपको रिफंड होगा? डेफिनेटली रिफंड होगा, क्योंकि सालों से प्री बुकिंग करते आ रहे हैं। और जो भी प्री बुकिंग का अमाउंट कंपनी लेती है आपसे, अगर आप फोन नहीं परचेस करते हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो कंपनी आपको पैसे रिटर्न दे देती है। अब यहाँ पे जो पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे वो आपके अमेजोन में 1,000 रुपीज पड़े रहेंगे, वो आप किसी और परचेस के लिए यूज कर सकते हो। एंड इन सब के बाद इस पे नो कॉस्ट EMI भी रहने वाला है, तो देखा जाए तो कस्टमर का फायदा ही फायदा है। एंड द बेस्ट पार्ट की प्री बुकिंग वाले कस्टमर को एडिशनल 1 ईयर की वारंटी मिल रही है, मतलब टोटल 2 ईयर्स की वारंटी मिलेगी। अब इन्होंने एक और चीज मेंशन किया है कि ये जो एडिशनल वारंटी आपको कब दिखेगी, तो आपने फोन परचेस कर लिया उसके 2 महीने के बाद आप चेक कर सकते हो जो एडिशनल वारंटी है, आइदर ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो या तो आप सर्विस सेंटर में जाके चेक कर सकते हो। लेकिन भले ही इतने ऑफर्स दे रही है कंपनी, मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अमेजोन से इसको बाय ना करें। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है iQOO की, उस पर और भी धमाकेदार ऑफर्स है। उसमें क्या क्या मिल रहा है चलो चेक करते हैं। सबसे पहले जो भी ऑफर्स मैंने एक्सप्लेन किया वो तो आपको मिल ही रहा है, प्लस साथ में उसमें जो 2,499 रुपीज का जो कूलिंग फैन है, कूल पैड बोलते हैं, जो गेमर्स को काम आता है फोन को कूल डाउन रखने के लिए गेमिंग के टाइम पे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और iQOO के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एडिशनल वो लोग लॉन्च पीरियड पे जो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं वो भी आपको मिलेगा। मतलब अगर देखा जाए तो ज्यादा बेनिफिट है iQOO के ऑफिशियल वेबसाइट से इस फोन को बुक करना। और बेस्ट पार्ट ये होगा कि आपने अगर पहले कभी iQOO के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर कोई फोन बुक किया हो अबाउट 20,000, तो वो 1,000 रुपए का कूपन दे के रखते, तो शायद किसी के अकाउंट में ऑलरेडी 1,000 रुपया पड़ा होगा, वो आप यूज कर सकते हो। हाँ, वो 1,000 रुपया आप प्री बुकिंग के लिए नहीं यूज कर सकते हो। अगर आपने पहले से कुछ नहीं बुक किया iQOO के ऑफिशियल वेबसाइट से और अगर आपके पास 1,000 रुपया वो नहीं पड़ा है वहां पे वॉलेट में, तो कोई बात नहीं, इस बार अगर आप बुक करोगे तब अब आपको मिल जाएगा 1,000 रुपया, वो आप कोई फ्यूचर
परचेस के लिए यूज कर सकते हो। तो देखा जाए तो iQOO के ऑफिशियल वेबसाइट पे टोटली बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप डिसाइड कर लो आपको कहाँ से कंफर्टेबल है बाय करना, आप वहीं से बाय करो। 2 कलर वेरिएंट्स है, एक ब्लैक है एक रेड है। मैं बुक करूंगा तो मैं ब्लैक के पीछे जाऊंगा। आपकी चॉइस हो सकती है कि आप रेड एंड व्हाइट के पीछे जाओ, क्योंकि अगर फोन के ऊपर कवर लगाना ही है तो ब्लैक ही एक बेटर चॉइस होगी। एंड सेकंड, मैं ब्लैक कलर क्यों प्रीफर करता हूं, क्योंकि जब हम सामने से फोन देखते हैं तो जो डिस्प्ले के साइड में बेजल्स रहते हैं, अक्सर ये होता है कि जो दूसरे कलर के फोन्स होते हैं, मतलब अदर देन ब्लैक और अदर देन डार्क कलर्स, तो वो डिस्प्ले के एज में बॉर्डर दिखता है, तो वो एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं होता। ये मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है, आपका में भी डिफर कर सकता है। सो यू गो एज पर योर चॉइस। अब अगर टोटल इफेक्टिव प्राइस कैलकुलेट करें तो जिसके पास iQOO के ऑफिशियल वेबसाइट के वॉलेट में 1000 रुपया पड़ा है तो उसका 1000 रुपया और कम हो जाएगा। जिसके पास नहीं पड़ा है तो उसको 1000 रुपया और एडिशनल मिल जाएगा, जो आगे फ्यूचर परचेस के लिए यूज कर सकता है। एंड एक और बात मुझे बताना था कि ये प्री बुकिंग क्यों करवा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है OnePlus 12R, क्योंकि OnePlus 12R अभी लॉन्च हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस हो कि जो लोग फोन बाय करने का सोच रहे हैं वो थोड़ा अर्जेंसी में OnePlus 12R खरीद ले। तो iQOO चाहता है कि मोस्टली वो कस्टमर्स को ग्रैब कर ले अपना प्री बुकिंग का स्कीम देके। एंड प्री बुकिंग से ये भी मालूम पड़ता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर सेल की, तो इसलिए कंपनी प्री बुकिंग करवाती है। हमें पता है अच्छे से, हम काफी टाइम से प्री बुकिंग करवाते आ रहे हैं। मैं एक स्मार्टफोन कंपनी में काम कर चुका हूँ एक थोड़े ऊपर लेवल पे, तो हमें पता है कि मतलब प्री बुकिंग किस तरह से काम करता है। एंड प्री बुकिंग कर लेना चाहिए, ये मतलब अच्छा होता है, टोटल विन विन सिचुएशन होता है दोनों के लिए, कंपनी के लिए और कस्टमर्स के लिए, क्योंकि दोनों साइड में बेनिफिट हो जाता है। कंपनी को ये पता चल जाता है कि कितनी सेल पॉसिबिलिटी है और कस्टमर्स को एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है जो शायद प्री बुकिंग के बाद में ना मिले। और देखा जाए तो जो 12 256 GB का वेरिएंट है उसकी प्राइस क्या होगी, तो एडिशनल 2000 मैं ऐड करके चल रहा हूँ। तो मतलब जो बेस वेरिएंट 8 GB वाला है वो अगर 38,000 में लॉन्च हो रहा है, तो जो 12 GB वेरिएंट है वो मे बी 40,000 का लॉन्च हो, और बाकी सारे ऑफर्स उसमें इंक्लूड करके उस हिसाब से अपना प्राइस डिडक्ट कर लेना और चेक कर लेना कि 12 GB वेरिएंट आपको फाइनली कितने में पड़ रहा है। और बात आती है कि ये प्री बुकिंग कब तक चालू रहेगा, तो ये प्री बुकिंग 8 तारीख को रात को 12 बजे के पहले खत्म हो जाएगा। जितने भी स्टॉक अवेलेबल है तब तक आप प्री बुकिंग चलेगी। एक बार उनके पास स्टॉक अनअवेलेबल हो गया तो आप प्री बुकिंग नहीं कर सकते हो, तो बेटर यही रहेगा आप जाके प्री बुकिंग कर दो, आपका 1000 रुपया नुकसान नहीं होने वाला है। और मान लो आप बाद में अगर डिसाइड करते हो कि नहीं भाई मुझे फोन नहीं लेना है, तो हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को लेना हो तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, तो किसी का भला करने के हिसाब से ही प्री बुकिंग कर लो। तो अगर मैं पूरी बातों को समराइज करूँ तो आपको क्या क्या मिल रहा है मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात जो बेस वेरिएंट है वो है 8 256 GB। इसका लॉन्चिंग प्राइस है 37,999 यानी कि 38,000। इस पे आपको क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 3,000 रुपीज़ का, और साथ ही में अगर आप प्री बुकिंग करते हो 1000 रुपये देके तो आपको एक 1000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 2000 के कूपन में क्लब होके आएगा। तो जो फ़ोन की इफेक्टिव प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 33,999 यानी कि 34,000 के आसपास हो जाएगी। प्लस उसके साथ में अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करते हो तो आपको एक 2,500 रुपये का एक कूलिंग पैड मिलेगा, या फैन कह लो, गेमर्स लोग के लिए जो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड इसके अलावा आपको एडिशनल मिलता है 1 साल का वारंटी, मतलब टोटल आपके फ़ोन की वारंटी हो जाएगी 2 ईयर्स की। और साथ ही में जो लॉन्च डे पे एडिशनल गिफ्ट देगी कंपनी, वो तो अलग बेनिफिट है ही। और अगर आप iQOO के ऑफिशियल वेबसाइट से पहले कभी परचेस किए और 1000 रुपये का कूपन पड़ा है आपके पास तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट वो प्री बुकिंग में नहीं यूज़ होगा। और अगर आपने कभी नहीं बुक किया है ऑफिशियल वेबसाइट से तो अब करोगे तो आपको 1000 रुपये आपके वॉलेट में अब ऐड हो जाएगा iQOO के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आप फ्यूचर परचेस के लिए यूज कर सकते हो। तो अब आप डिसाइड करो कि आपके लिए बेटर चॉइस क्या रहेगा। एंड अगर इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।